यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई ट्रेनें आती हैं और कई ट्रेनें जाती हैं। कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। लोगों का और ट्रेनों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन हमारा ध्यान अपने खुद के टिकट पर, अपने खुद के सामान पर, हमारे साथ यदि परिवार का कोई साथ में तो उन पर और खुद पर रहता है, बाकी की चीजों पर बिल्कुल नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में हम देखते हैं कि हमारे माइंड में, हमारे मन में प्रतिदिन असंख्य विचार आते हैं और जाते हैं, और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कई विचारों के साथ हम संघर्ष करते रहते हैं, उन विचारों के बारे में चिंता करते रहते हैं और समय व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन हकीकत में हमारा विचार उन विचारों को बनाने वाले पर होना चाहिए, यानी जो विचार है, जो ब्रेन है, जो माइंड है, जो शरीर है या जो जीवन है जिसने बनाया है उस पर होना चाहिए, यानी परमात्मा पर होना चाहिए। और परमात्मा पर ध्यान होने के लिए अत्यंत आवश्यक है उसका नाम स्मरण किया जाए। यदि आप नाम स्मरण करोगे तो अनेक विचारों पर ध्यान न जाकर सारा ध्यान जाएगा नाम स्मरण पर, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका मन उस परमात्मा से तादात्म्य होता जाएगा और मन में आनंद उत्पन्न होगा और आपके जीवन का सार्थक होगा। हम सब नाम साधक हैं, नाम धारक हैं, तो निश्चित रूप से हमारी साधना नाम के लिए ही है और गुरु के लिए है। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। नाम के संदर्भ में अनेक बातों को लेकर ये वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो देखिएगा। निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिएगा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, ढार ढार अरुपात पात में राधे राधे होए। इसका अर्थ यह है कि वृंदावन के पेड़ की कोई वास्तविक महिमा नहीं जानता, क्योंकि वहाँ की हर शाखा और पत्ती से राधा नाम हो रहा है, राधा नाम का सुमिरन हो रहा है, राधा नाम का गुणगान हो रहा है। ये वृंदावन के वृक्षों की बात है, पत्तियों की बात है, क्योंकि उस भूमि में, उसके कण कण में भगवत नाम है। उस भगवत नाम का असर वृक्षों पर हो सकता है, पत्तियों पर हो सकता है, भूमि के कण कण पर हो सकता है। तो निश्चित रूप से भगवत नाम का प्रभाव हमारे जीवन पर भी हो सकता है और होता भी है। हमें सदगुरु ने नाम दिया, या सदगुरु के सानिध्य में हम रहे, या नाम के हम सानिध्य में रहे, तो हमारे जीवन का कण कण भी नाममय हो जाएगा। नाम की महत्ता अपरंपार है। नाम की महत्ता अनेक संतों ने, मनुष्यों ने, साधु लोगों ने, सदगुरु ने, बहुत लोगों ने इसका गुणगान किया। भगवान ने भी भगवत नाम के संदर्भ में बताया है, जिसके मुख में नाम है या जो नाम स्मरण कर रहा है उसके आसपास में रहता हूँ। गोंदवलेकर महाराज जी ने भी कहा है कि जेथे नाम तेथे माझे प्राण, जहाँ नाम है वहाँ मैं हूँ, उनकी उपस्थिति है। निश्चित रूप से नाम लेंगे तो हमें सदगुरु का आनंद भी मिलेगा। वृंदावन की महिमा कौन नहीं जानता, ब्रज की महिमा को कहे वो वर्णे ब्रज धाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे और श्याम। ब्रज रत जप मिली गई, बक चार न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु और महेश। वृंदावन की महिमा को कौन अपनी जुबान से गा सकता है? स्वयं शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। जहाँ ब्रज की रज में राधे श्याम बसते हैं, ब्रज की चाहत तो ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं। इसका मूल कारण क्या है कि जहाँ नाम है वहाँ भगवान बसते हैं। भगवान को नाम बहुत ज्यादा पसंद है, अति प्रिय है, तो नाम धारक भी उतना ही पसंद है। इसलिए हमारा आद्य कर्तव्य है कि हमें सदगुरु ने, हमें गुरु ने, हमें सानिध्य से जो नाम मिला है उस नाम को हम सुमिरन करते रहें और अपने जीवन को सार्थक करते रहें। नाम में बड़ी प्रबल शक्ति होती है। भगवत नाम जब से मन की शुद्धि होती है, नाम जब से हम आंतरिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, नाम से ही आशा, साहस, उत्साह और सफलता का आध्यात्मिक प्रवाह हमारे अंतरतम में होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, जिसके कारण निश्चित ही रूप से हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, हमारी व्याकुलताएं दूर हो जाती हैं, और जो कण कण में नाम बसता चला जाता है तो हमारे मन की जो दुर्बलता है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नाम का जप होता है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना, सदगुरु की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति के मुख में नाम आ ही नहीं सकता। नाम सदगुरु की कृपा से होता है और नाम के माध्यम से सदगुरु की कृपा होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाम की महिमा अपरंपार है। इसका मतलब ये तो हुआ कि हमें जीवन में नाम लेना है। तो नाम कैसे लेना है? नाम धारकों और साधकों के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है ताकि भगवान प्रसन्न हो। नाम किस ढंग से लिया जाए ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, सदगुरु की कृपा हम पर बनी रहे और सदगुरु प्रसन्न रहे। तो नाम कैसे
कैसे लेना चाहिए, इसके लिए महान संतों ने इस संदर्भ में काम किया। अनेक संतों ने नाम की महिमा गाई, नाम के संदर्भ में बताया। और ऐसे ही एक महान संत श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नाम कैसे लेना चाहिए। उन्होंने मार्गदर्शन किया और अनेक लोगों का जीवन सार्थक किया। ऐसे ही एक प्रसंग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और निवेदन है कि नाम लीजिएगा और आनंद में रहिएगा। सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने भगवत नाम लेने के लिए सभी को बताया है। अपने जीवन का कल्याण नाम से होगा, यह भी बताया है। गोंदवलेकर महाराज जी ने नाम कैसे लेना, यह भी कई प्रसंगों के माध्यम से हम सबको बताया है। तो एक दिन महाराज भजन करने के लिए बैठे थे। भजन करते करते गोंदवलेकर महाराज ने किसी व्यक्ति से उन्होंने बोला कि नाम कैसे लेना है, यदि तुमको देखना है क्या? तो वो व्यक्ति कहता कि हाँ देखना है। तो महाराज ने कहा कि तुम मेरे अंगूठे से लेकर मस्तक तक कहीं भी कान लगा कर देखो तो क्या मिलेगा? जब उस व्यक्ति ने कान लगा कर सुना तो उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। यह है भगवान के अखंड नाम की महिमा। जहाँ नाम होगा, वह जहाँ नाम का गुंजायमान होगा, उसके स्पंदन होंगे, वो समूचा वातावरण नाममय हो जाता है। इस संदर्भ में एक और उदाहरण आया हुआ है कि एक दिन एकादशी का दिन था। महाराज बैठे हुए थे। अभी काशीबाई नाम की कोई सारिका उनके पास आई। तो काशीबाई से महाराज ने कहा कि नाम कैसे लेना चाहिए, क्या तुम्हें देखना है? बिल्कुल देखना है। तो श्री महाराज बोले मेरे सीने के दाहिनी ओर कान लगाओ। काशीबाई ने ऐसा ही किया। तो वहाँ पर श्री राम जय जय राम इस मंत्र की ध्वनि सुनाई दी। वह बोली महाराज त्रयोदशाक्षरी मंत्र सुनाई दे रहा है। इस पर श्री महाराज बोले नाम इतना गहराई में जाना चाहिए कि आते जाते खाते पीते उठते बैठते भोजन बनाते अखंड नाम लेते रहने से वह इतना गहराई में जाता है। एक बार नाम गहराई में गया कि अब अपना काम बन गया, फिर हमने नाम न लिया तो भी वह अपने आप चलते रहता है और इसी में ही मजा है। इस प्रसंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं हमें जीवन में नाम तो लेना ही है, पर तो कैसा लेना है। भगवत नाम से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। गोंदवलेकर महाराज ने नाम के माध्यम से अनेक लोगों का जीवन सार्थक किया, नाम की महिमा बताई, नाम कैसे लेना यह भी बताया। गृहस्थी में रहते हुए नाम लेना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। ऐसे महान संत गोंदवलेकर महाराज जी को हम नमन करते हैं, सभी संतों को नमन करते हैं, सभी साधकों को प्रणाम करते हैं और इसी अपेक्षा के साथ कि आपका जीवन नाममय हो, आनंदमय हो, स्वस्थ हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।